बिलावल भुट्टो कहते हैं मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी, अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। पीपल्स पार्टी अशराफिया नहीं अवाम की जमात है। नफरत, इंतकाम और अना की सियासत को दफन कर दिया। मुल्क में नया तर्ज सियासत लाएंगे। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा, हमारी मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। बलोचिस्तान का वज़ीर आला जियाला बनेगा। बोले सियासत के शोबाजों को जियाले 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। आपने 3 पर ठप्पा लगाना है। आपकी गैस आपका कोयला, बलूचिस्तान के ज़खायर बलूचिस्तान वालों के हैं। अफसोस है इस्लामाबाद को नजर नहीं आता कि दिल बलूचिस्तान है। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां हर तबका तरक्की करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का क्वेटा में तकरीब से खिताब, कहा बिलावल आएगा तो आपके मसाइल हल करेगा। बलूचिस्तान के दुखों का मदावा होगा। बल्कि वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया क्योंकि उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया, सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूँ। इक़्तिदार की जंग नंद भावच को आमने सामने ले आई। सरबराह पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक़्तिदार के लिए लड़ाई। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक, उनकी बहनों की वजह से हमारा मसला पड़ गया। बुशरा बीबी ने अलीमा खान से मुबैना तलखी के बाद लतीफ़ खोसा को शिकायत लगाई। ऑडियो में बुशरा बीबी अपने और सरबराह पीटीआई के केसेस में लतीफ़ खोसा को वकील करने पर बज़िद। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है, जिसने लीक की है उसे शर्म आनी। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती ऑडियो लीक की है। इस किस्म की गुफ्तगू वकील और क्लाइंट के दरमियान होती है। सरदार लतीफ़ खोसा का सख्त रद्द-ए-अमल, ऐसी ऑडियो क्यों लीक होती है? सहाफ़ी का सवाल, ये आपको और लीक करने वालों को पता होगा। लतीफ़ खोसा का जवाब, तौहीन इलेक्शन कमीशन के सरबराह पीटीआई पर फर्ज जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक वजीर आजम को अडयाला जेल से लाने का रिस्क हम क्यों लें? हमारी अपनी फोर्स होती तो बहुत कुछ करते। मेंबर बलूचिस्तान के रिमार्क्स। असद उमर ने तहरीरी माफीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहा मैं तो सियासत भी छोड़ चुका हूँ। फवाद चौधरी के वकील ने कहा हमारा केस अलग कर दें, हमारा सिक्योरिटी का मसला नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खाना गाड़ियों का केस, नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश। नैब के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। बता रिकॉर्ड पर हैं, बतौर साबिक वज़ीर आज़म गाड़ी नहीं मांगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर इरफान और सुहेल आरिफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कार्रवाई के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। मियां नवाज शरीफ से मरकजी सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर नून लीग ने बड़े भाई को एमन फील्ड में बरियत पर मुबारकबाद दी। गले मिले और बरियत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरियम नवाज भी मौजूद थी। नून लीग के कायदीन में मौजूदा सूरत-ए-हाल और इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। अवाम में उनकी मकबूलियत कम हुई, हर बंदा जानता है उन्हें एयरपोर्ट से कैसे लाया गया। शेख रशीद कहते हैं मैं पीजीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझसे ऐसी बात ना कहलवाएं कि फिर चिल्ला काटना पड़े। साबिक वज़ीर दाखिला 9 मई की तोड़फोड़ केस में अदालत पेश हुए। वफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना अरकान से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। सरबराह पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में ही ट्रायल होगा। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में सरबराह पीटीआई की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दरख्वास्त पर समाअत की। नैब को नोटिस जारी। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी।
एक वकील को चेयरमैन बनाना सारी पार्टी की सियासी क़यादत पर अदम एतमाद है। चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा अपने साथियों को हकीर जाना, जेल में भी खौफजदा हैं, डरते हैं कहीं पार्टी पर कब्जा ना हो जाए। अब तो बेगम साहिबा पर भी एतबार का रिस्क नहीं लेते। ख्वाजा आसिफ का तंज़िया ट्वीट। नवाज शरीफ की फौरी बरियत के बाद भी उनके लाडले होने में क्या शक रह गया है? हेरा फेरी के चैंपियन अल्लाह और आवाम की अदालत से कैसे बचेंगे? महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लक पता जाएगा। इस बार कौम उन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करवा देगी। चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला गैर कानूनी भर्ती केस में पेश हुए। जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। अडयाला जेल से पेशी के लिए जिला कचहरी लाहौर लाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मोना सिलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा। मोना सिलाही को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दी गई थी। रिपोर्ट है अदालत पेश नहीं हो रहे। FI की जानिब से दिए गए इश्तिहार का मतन। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में काउंसिल की कार्रवाई बिलखुसूस तफसीली नोटिस को चैलेंज किया, जिसमें उनसे 10 इल्जामात पर जवाब मांगा गया था। लिखा, जुडिशल काउंसिल ने इन एतराज़ात का जो उन्होंने जजेस पर किया उस पर कोई फैसला नहीं किया। दूसरा शोकास जारी करने से पहले जो एतराज़ उठाए उसका फैसला करना ज़रूरी था। केस ओपन कोर्ट में चलाने और शोकास नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। PIA और FPR के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कौमी एयरलाइंस के तमाम अकाउंट्स बहाल। वाजिबात की अदायगी के लिए शेड्यूल तय होने पर अकाउंट्स की बहाली मुमकिन हुई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुज़श्ता रोज़ टैक्स की अदम अदायगी पर कौमी एयरलाइन के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी IASA PIA के ऑडिट के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। एयरलाइन से पाबंदियाँ हटाने से मुतल्लिक फैसला होना है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए से ज्यादा कमी हो सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए से ज्यादा कमी का इम्कान है। ओगरा की जानिब से भिजवाई गई समरी पर कीमतों के हवाले से हतमी फैसला निगरान वजीर आजम करेंगे। इस्लामाबाद के रिहायशी मारूफ टिकटॉकर को कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम आलियान 28 साल खुर्रम अकबर के कत्ल के मुकदमे में नामजद था। गुज़िश्ता साल मई में टिकटॉकर मोहम्मद नियाज उर्फ आलियान ने मुद्दई मुकदमा के बेटे को कत्ल किया। खुर्रम अकबर से गाड़ी छीनी, कत्ल करके फरार हो गया था। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, बालाकोट और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। कागान, नारान में आसमान से सफ़ेद मोती बरसने लगे। 1 फीट तक बर्फबारी। पाबूसर टॉप भी बर्फ से लदा है। दर्जे हरारत -5 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरत के हसीन नज़ारे। सयाहों को मुतबादिल शाहरा कराक्रम पर सफ़र की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला 1 हफ्ते तक चलेगा। लाहौर में बारिश के बाद फजाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड। स्मोक की रोकथाम के लिए निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आज इजलास। मोहसिन नकवी सॉफ्ट लॉकडाउन और दीगर तजावीज़ पर फैसला करेंगे। दूसरी जानिब कराची की फजाई आलूदगी मजीद बढ़ गई। शहर कायद आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर रहा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में माली बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई। गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां माली बहरान की असल वजह बनी। इंक्वायरी कमेटी ने FI से जिम्मेदारों की कार्रवाई की सिफारिश कर दी। यूनिवर्सिटी के मुबैना 28 गैर कानूनी अकाउंट्स को मुंजमद करने की सिफारिश। साबिक कायम मकाम VC डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के दौर में फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी, सिंडिकेट और सेनेट की इजाज़त के बगैर 235 अफराद की तकर्रियां हुई।